अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 है प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शंस को, कि वो स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसी चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। प्लांट्स एग्जिबिट रिमार्केबल एफिशिएंसी इन कैरिंग आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। प्लांट्स ज़िंदगी के ज़रूरी प्रोसेस जो है उन्हें कंटिन्यू रखने के लिए बड़े रिमार्केबल पोटेंशियल जो है वो शो करता है। कौन से वो लाइफ प्रोसेस है वो हम देखते हैं। वी विल स्टडी द मैकेनिज्म दैट इनेबल्स प्लांट टू नरिश देमसेल्स। इसके अंदर हम वो मैकेनिज्म देखेंगे, वो तरीकाकार देखेंगे जिसके थ्रू प्लांट खुद को नरिश करता है, खुराक हासिल करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, पानी को और न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें शामिल हैं। एक्सचेंज गैसेस, गैसों का तबादला माहौल के साथ कैसे करता है। एंड मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, और अपने अंदरूनी माहौल को कैसे बरकरार रखता है, मीन के होम्योस्टेसिस को कैसे बरकरार रखता है। ये सारे लाइफ प्रोसेस हैं। इन सब के अंदर प्लांट रिमार्केबल एफिकेसी शो करता है। ऑर्गेनिजम्स के खुराक हासिल करने के तरीक़ाकार को देखते हुए इनके दो ग्रुप्स बनाए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक खुदकार ऑर्गेनिजम्स। Organisms obtain water, carbon dioxide and minerals from their environment and prepare their food. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माहौल से वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इनकी एग्जांपल है सम बैक्टीरिया। ये याद रखना है कि सम बैक्टीरिया की बात हो रही है, ना मोस्ट की हो रही है, ना ऑल बैक्टीरिया की बात हो रही है। और फिर इसके बाद ऑल एल्गी इसमें शामिल है, ऑल प्लांट्स, ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं। वो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर वो कई दूसरे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑल प्रोटोजोन्स, फंगी एंड ऑल एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है, प्लांट अपनी ग़िज़ाइयत, अपनी ग़िज़ा, अपनी फूड कैसे हासिल करता है, इसमें हम ये स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशन मीन द प्रोसेस इन विच फूड इज़ प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन। न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है, ये एक अमल है, ये एक रिएक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक तैयार करते हैं या फिर कहीं से हासिल करते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, और उन फूड को बॉडी सब्सटेंस के अंदर चेंज करते हैं नशोनुमा के लिए, ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए और एनर्जी के लिए। फिर सेकंड वन इज़ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं, ऐसी फूड होती है जो ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए, बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया उसे रिपेयर करने के लिए, एंड मेंटेनेंस, अपनी लाइफ प्रोसेस को बरकरार रखने के लिए। तो ये दो डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट न्यूट्रिशन के तौर पर किन मिनरल्स को, किन मादनियात को इस्तेमाल करता है। द प्लांट्स गेट देयर फूड फ्राम द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक हासिल करता है, बट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमॉलिक्यूल्स दे नीड अदर मटेरियल्स फ्राम सॉइल। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में प्लांट के अंदर सिर्फ ग्लूकोज बनती है, लेकिन उन्हें बाकी के बायोमॉलिक्यूल्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। फिर उसके लिए क्या करते हैं, प्लांट ज़मीन से मिनरल हासिल करते हैं और ग्लूकोज के साथ उनका रिएक्शन करवाते हैं और बाकी के बायोमॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। सच मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये मिनरल न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन आप शुरू से कर सकते हैं या फिर ये एंड वाले लाइन कर सकते हैं। दीज आर द स्पेशल केमिकल एलिमेंट्स अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल दैट आर एसेंशियल फॉर प्लांट टू ग्रो। ये एक स्पेसिफिक केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट ज़मीन से उन्हें अब्जॉर्ब करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट मिनरल की टाइप्स है। द मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसे मिनरल जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मैक्रो का मतलब भी बड़ा या ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
जब आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे तो 2 एग्जाम्पल जो है वो इनफ होगी, लेकिन आप लोग याद सारी करेंगे क्योंकि सम टाइम अगर MCQs आ जाता है, आप शुरू की 2 एग्जाम्पल याद करते हैं लेकिन MCQs एंड से आ जाता है या दरमियान से, तो फिर उसमें कन्फ्यूजन होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट्स जो हैं, सबको याद किया जाए। सेकंड डेफिनेशन, द मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन लोअर क्वांटिटीज़, ऐसे मिनरल जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं वो कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट्स। इसकी एग्जांपल है आयरन, मोलिब्डेनम, ब्रोन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन एंड निकल्स। अब हम मैक्रोन्यूट्रेंट्स और माइक्रोन्यूट्रेंट्स का प्लांट की बॉडी के अंदर रोल पढ़ेंगे कि प्लांट की बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं और प्लांट के लिए ये क्यों ज़रूरी है। इन तमाम एलिमेंट्स को उनके फंक्शन के साथ ग्रुप के अंदर बड़े इजी वे में अरेंज किया गया है। अब हम यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रेंट्स और उनके रोल इन प्लांट लाइफ क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कार्बन, मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोमॉलिक्यूल्स। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं सबका ये मेजर कंपोनेंट है, मैं अहम जुज़ है, इसके बगैर कोई बायोमॉलिक्यूल्स नहीं बन सकता, ना कार्बोहाइड्रेट्स, ना लिपिड्स, ना प्रोटीन, ना न्यूक्लिक एसिड। इसलिए ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हाइड्रोजन है, जितने ऑल बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनका ये मेजर कंपोनेंट है। ऑक्सीजन बायोमॉलिक्यूल्स का मेजर कंपोनेंट है। और फिर इसके अलावा ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है प्लांट को। नेक्स्ट इज़ फास्फोरस, कंपोनेंट ऑफ ATP है, हम जानते हैं एनर्जी सोर्स है ये। न्यूक्लिक एसिड DNA RNA का कंपोनेंट है। कोएंजाइम्स का कंपोनेंट है NADH, नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। और सीड को ग्रो करने के लिए, उगने के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। अगर सीड को प्रॉपर अमाउंट फास्फोरस की नहीं मिलती तो वो प्रॉपरली जर्मिनेट, ग्रो नहीं करेगा। और इसी तरह फोटोसिंथेसिस के लिए फास्फोरस ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ पोटाशियम, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जैसे कि हम जानते हैं स्टोमेटा दिन के वक्त ओपन होते हैं, रात को क्लोज होते हैं, तो इस चीज़ को रेगुलेट करता है पोटाशियम। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन, ये प्रोटीन, क्लोरोफिल और एंजाइम का कंपोनेंट है। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। इसी तरह सल्फ़र जो है प्रोटीन, विटामिन्स और एंजाइम्स का कंपोनेंट है। कैल्शियम की बात करें, ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, एंजाइम को काम करने के लिए एक्टिव करते हैं। और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का, सेल वॉल बनाने में रोल प्ले करता है। इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन सेल्स, और सेल के अंदर वाटर मूवमेंट को, एक सेल से दूसरे सेल में वाटर के जाने को कंट्रोल करता है। लास्ट में है मैग्नीशियम, कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का ये सेंट्रल एलिमेंट है और काफ़ी सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है काम करने के लिए। तो ये थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत होती है और साथ में उनका हमने रोल डिस्कस किया। इसमें 1-2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं, MCQs में आ सकते हैं, कार्बन का क्या रोल है या पोटाशियम का क्या रोल है, और फुल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। ये ज़्यादा रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम रिपीट होता है ये। और नेक्स्ट हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उनका रोल प्लांट की लाइफ के अंदर क्या है ये डिस्कस करते हैं। पहला है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो प्लांट को कम चाहिए होते हैं। आयरन, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए ये ज़रूरी होता है और एक्टिवेट करता है काफ़ी सारे एंजाइम्स को। मोलिब्डेनम जो है ये एंजाइम का कंपोनेंट है जो नाइट्रेट्स को NO3 नेगेटिव को चेंज करता है अमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर। थर्ड वन इज़ ब्रोन, ये शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट लीफ के अंदर जो शुगर बनती है उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है फलों के अंदर, उसमें रोल प्ले करता है। इसी तरह सेल डिवीजन, एक सेल को 2 में तकसीम होने के लिए जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करता है और कई एंजाइम को काम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ कॉपर, कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, ये काफ़ी सारे एंजाइम का अहम कंपोनेंट है। मैंगनीज की बात करें, इन्वॉल्व इन एक्टिवेट ऑफ एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स हैं उन्हें काम करने के लिए एक्टिवेट करता है। जिंक की बात करें, बहुत बड़ी अमाउंट जो एंजाइम की उन्हें काम करने के लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है। क्लोरीन जो होता है ये ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, वाटर की मूवमेंट, वाटर की ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें क्लोरीन भी रोल प्ले करता है। और लास्ट में है निकल, ये चाहिए होता है इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म मतलब कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बनाना, अमोनिया वगैरह बनाना, उसमें निकल एज ए कैटलिस्ट जो है वो रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम 2 मेजर मिनरल जो हैं उनको डिटेल में देखेंगे। रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पहले हम नाइट्रोजन का रोल देखते हैं प्लांट की लाइफ के अंदर। नाइट्रोजन इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन जो है बड़े इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड, इन सब का ज़रूरी पार्ट है। इसके बगैर ये स्ट्रक्चर नहीं बन सकते। इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल का अहम पार्ट है। नाइट्रोजन हेल्प इन प्लांट फॉर रैपिड ग्रोथ।
नाइट्रोजन जो है प्लांट की तेज़ी के साथ ग्रो करने में हेल्प करता है। इंक्रीजिंग सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन, सीड की पैदावार और फलों की पैदावार को बढ़ाता है। जब पौधों को प्रॉपर नाइट्रोजन मिलती है उनको फल ज़्यादा लगते हैं, सीड भी ज़्यादा लगते हैं। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लीफ, और नाइट्रोजन की मदद से लीफ की जो क्वालिटी है, लीफ का साइज़, उसकी हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। तो ये थे रोल ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट है इसका सोर्स, कि प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं। प्लांट रूट्स अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि प्लांट जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट्स की शक्ल में यूज़ करते हैं, NO3 नेगेटिव की शक्ल में। फिर एंड पे हम देखते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। सपोज अगर पौधों को नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है। सेकंड क्या इसका इफेक्ट आता है, इट आल्सो रिजल्ट इन इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। नाइट्रोजन कम होता है तो पौधों के अंदर क्लोरोफिल कम बनती है, जिससे क्या होता है कि पौधों के पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोरोसिस। ये डेफिनेशन आती है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये यहाँ से करेंगे, इट इज़ आल्सो। फिर है कार्निवोरस प्लांट। ये भी प्लांट का एक ग्रुप है। ट्रैप, जो पकड़ते हैं, डाइजेस्ट स्मॉल एनिमल, छोटे एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं ये। है ना इंटरेस्टिंग बात। हम जानते थे कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट जो हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर मिनरल्स की कमी होती है, तो फिर मिनरल्स की कमी को फुलफ़िल करने के लिए वो एनिमल का शिकार करते हैं। सच प्लांट फुलफ़िल देयर नीड्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम प्रे एनिमल्स। ये एनिमल का शिकार करके अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है सनड्यू या पिक्चर प्लांट। सेकेंड एलिमेंट है मैग्नीशियम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग देंगे रोल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का सेंट्रल पार्ट है। इट आल्सो एक्टिवेट मैनी प्लांट एंजाइम्स नीडेड फॉर ग्रोथ। प्लांट की नशोनुमा के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं उन्हें एक्टिवेट करते हैं। इट आल्सो हेल्प इन फ्रूट फार्मेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। फलों को बनने में और सीड को उगने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है इसका सोर्स, कि प्लांट मैग्नीशियम कैसे लेते हैं। प्लांट मैग्नीशियम को आयनिक फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से। नेक्स्ट है इसकी डेफिशिएंसी का इफेक्ट। हेडिंग देंगे डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। अगर इसकी प्रॉपर अमाउंट मैग्नीशियम की अवेलेबल नहीं होती प्लांट को, प्लांट बिगन टू ब्रेक द क्लोरोफिल इन लीव्स। जिससे क्या होता है कि प्लांट के पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। दिस कॉज द येलिंग ऑफ लीव्स, और जिससे पत्ते जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं क्लोरोसिस। आफ्टर प्रोलॉन्ग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी लीव में आल्सो ड्रॉप। अगर लंबे अरसे तक मैग्नीशियम की कमी रहती है तो पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। तो पत्ते गिरेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होगा और खुराक वगैरह और प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाएगी। साइड बॉक्स में वो बता रहा है कि अगर प्लांट के अंदर मिनरल, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट के पुराने पत्ते होते हैं उनके अंदर जो स्टोर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होता है उन्हें न्यू जो यंग लीव्स होते हैं उनकी तरफ ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। सो द येलिंग ऑफ लीव्स इज सीन इन ओल्ड लीव्स फर्स्ट। वो कहता है बस पहले हमें जो ओल्ड लीफ होते हैं वो येलो होते हुए नज़र आते हैं। इफ़ डेफिशिएंसी कंटिन्यू, अगर ये कमी जो है लगातार रहती है, दिस सिम्टम्स प्रोग्रेस द यंग लीव्स, और फिर इसके बाद ये अलामत जो है जो न्यू बनने वाले लीव्स हैं उनमें भी शो होना शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का क्या रोल है। फिर उसके बाद ये टेबल है, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के लिए। और शुरू में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैक्रोन्यूट्रेंट्स, माइक्रोन्यूट्रेंट्स और मिनरल न्यूट्रेंट्स, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रेंट्स, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। और ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई क्वेरीज हुई तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।